मैहर मां शारदा की मंदिर व पहाड़ रंग बिरंगी रोशनी में अद्भुत नज़ारा। मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर धाम विश्व प्रसिद्ध है। मां भवानी के 51 शक्ति पीठों में से एक है आदि शक्ति मां शारदा देवी का मंदिर। मैहर नगर के पास विंध्य पर्वत है, श्रेणियों के मध्य त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। आदि शक्ति मां शारदा देवी का मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर के विंध्य पर्वत श्रेणियों के मध्य त्रिकूट पर्वत पर विराजमान है। यह मां भवानी के 51 शक्ति पीठों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि मां शारदा की प्रथम पूजा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। मैहर पर्वत का नाम प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है। इसका उल्लेख भारत के अन्य पर्वतों के साथ पुराणों में भी आया है। मां शारदा देवी के दर्शन के लिए 1063 सीढ़ियां चढ़कर माता के भक्तों को मां के दर्शन करने जाते हैं। यहां पर प्रतिदिन हजारों दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं। हरे हरे जय शारदा मैया हरे हरे जय राम रमैया हरे हरे जय राम रमैया हरे हरे जय कृष्ण कन्हैया हरे हरे जय कृष्ण कन्हैया हरे हरे जय शारदा मैया हरे हरे जय शारदा मैया हरे हरे जय राम रमैया हरे हरे जय राम रमैया हरे हरे बोल कृष्ण कन्हैया हरे हरे मैहर की मां शारदा देवी। मैहर नाम कैसे पड़ा? मैहर में मां शारदा देवी का भव्य मंदिर है जो 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन इनकी इच्छा राजा दक्ष को मंजूर नहीं थी। फिर भी माता सती अपनी जिद पर भगवान शिव से विवाह कर लेती हैं। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन यज्ञ में भगवान शंकर को नहीं बुलाया। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर राजा दक्ष ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। अपमान से दुखी होकर माता सती ने यज्ञ अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस बारे में पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 52 भागों में विभाजित कर दिया। जहां भी सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भी माता सती का हार गिरा था, जिसकी वजह से मैहर का नाम पहले माँ का हार अर्थात माई का हार गिरने से माई हार हो गया, जो अपभ्रंश होकर मैहर नाम पड़ गया। इसीलिए 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मैहर मां शारदा देवी के मंदिर को माना गया है। आल्हा को दिया अमर होने का वरदान। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर आल्हा खंड के नायक आल्हा उदल 2 सगे भाई मां शारदा के अनन्य उपासक थे। आल्हा उदल ने ही सबसे पहले जंगल के बीच मां शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके बाद आल्हा में इस मंदिर में 12 साल तक तपस्या कर देवी को प्रसन्न किया था। माता ने उन्हें प्रसन्न होकर अमर होने का आशीर्वाद दिया था। मां शारदा मंदिर प्रांगण में स्थित फूलमती माता का मंदिर आल्हा की कुल देवी का है, जहां विश्वास किया जाता है कि प्रति दिवस ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं आल्हा द्वारा मां की पूजा अर्चना की जाती है। मां शारदा के भक्त मां के दर्शनों के लिए बिल्कुल नहीं रुक रहे हैं, वो बेताब हैं। कोरोना संक्रमण होने के बावजूद थोड़ी सी संख्या कम है, क्योंकि दर्शनार्थी के पास सुविधा कम है, ट्रेन बंद है, लेकिन मां की मन्नतें मांगने लोग निरंतर आ रहे हैं। मां के नवरात्रि में दर्शन करने मां के भक्त लाखों की संख्या में तो नहीं है, लेकिन हजारों की संख्या में निरंतर आ रहे हैं। आदिशक्ति मां जगदम्बा है, वो सबकी सुरक्षा करती है, लेकिन शासन और प्रशासन संपूर्ण तरीके से अलर्ट है।
वो सोशल डिस्टेंसेस और गाइडलाइन का संपूर्ण तरीके से पालन करते हुए दर्शनार्थी जो भी आ रहे हैं यहाँ पे संपूर्ण तरीके से सुरक्षित है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको दर्शन भी कराया जा रहा है और कहीं किसी प्रकार की असुविधा नहीं है यहाँ पे। अभी तो मान लीजिए आज प्रथम दिन है। प्रथम दिन में अभी दर्शनार्थी जो आ रहे हैं वो हजारों की संख्या में 25 से 50,000 दर्शन कर रहे हैं। आलादेव के मंदिर परिक्षेत्र में आलापुर ध्यान बना हुआ है, जहां विभिन्न प्रकार के औषधियों के वृक्ष लगाए गए हैं। वहीं पर आल्हा का अखाड़ा भी बना हुआ है, जहां औलादे व्यायाम किया करते थे, जहां आज भी भक्तों को उनकी अनुभूति होती है। आल्हा माता के परम भक्त माने जाते हैं। मैहर के मां शारदा के मंदिर में जो भी पूजा करने आते हैं तो वह आला की पूजा अर्चन अवश्य करते हैं। आलादेव के दर्शन के बिना मां शारदा के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध मैहर मां शारदा की नगरी में आलादेव की ख्याति अपने आप में एक प्रसिद्ध मंदिर मानी जाती है। प्राइम 18 इंडिया के लिए मैहर से दीपक सोनी एवं ब्रजेश सिंह गौड़ की स्पेशल रिपोर्ट।